मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चों, अपना मन एकाग्र करो। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं अपने संदेश के माध्यम से मर्यादा के पालन के महत्व पर जोर देना चाहता हूँ। दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने खामियों पर करीब से नजर डालें और उन्हें सुधारने पर काम करें। अपने पिता महादेव जी का सम्मान करें, क्योंकि उनका स्थान सर्वोच्च है। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। मेरे बच्चों, इस संदेश को 2222 बार लिखें और साझा करें। मुझे पता है कि आपके जीवन में क्या कमी है और आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन पर आपके ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि अपने प्रियजनों, अजनबियों और उन सभी लोगों द्वारा दिए गए दर्द के कारण जिन्हें आप प्यार करते थे, आपने दुनिया पर से विश्वास खो दिया होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि हर कोई केवल मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। मैं सबकी हरकतें देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो अभी हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो पूरी दुनिया उसे व्यर्थ लगती है। हालांकि ऐसे अनुभव आपको मूल्यवान सबक सिखाते हैं। जब आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो कोई आपको सही दिशा में ले जाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करता है, अक्सर धोखे के रूप में, प्रच्छन्न प्यार के माध्यम से। मेरे बच्चे, जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं बनना चाहते तो आपको केवल दुख और असफलता का सामना करना पड़ता है। आप दुनिया के लोगों के बीच फंस गए हैं और दुख, बंधन और अशांति से भरे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह नाव पानी में रहती है लेकिन पानी को अपने भीतर नहीं रोक सकती, उसी तरह आपको दुनिया में रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, लेकिन इससे आसक्त होने से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने कर्म पथ से भटक जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप सचमुच विश्वास करते हैं तो मैं आपसे 1111 अंकों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करके इस चैनल की सदस्यता लेने का आग्रह करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक आदत है जिसे मैंने नोटिस किया है। आप उन चीजों का पीछा करते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो या पैसा हो। हालांकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसके बजाय कमाई का एक स्रोत बनो। आप वर्तमान में ऐसे कार्य चुन रहे हैं जो आपके लिए आसान है, लेकिन अंदर ही अंदर आप ऐसे कार्य को करने की इच्छा रखते हैं जो चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि कठिनाइयों का सामना करने पर आप अक्सर पीछे हट जाते हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें बताना होगा कि यदि आप अपने आराम क्षेत्र में रहेंगे तो सफलता आपके रास्ते में नहीं आएगी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको हर कार्य में असफलता हाथ लगती है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने प्रयासों में अपना समय और ऊर्जा कैसे निवेश करते हैं। यह बेहद निराशाजनक हो सकता है जब आप किसी कार्य पर पैसा खर्च करते हैं और उसे विफल होते देखते हैं। हालांकि यह एक संकेत है कि आप जो काम कर रहे हैं वह आपके लिए नहीं है। तुम शायद गलत दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस काम को आप अपने लिए सही मानते हैं उससे भविष्य में नुकसान हो सकता है।
इसलिए जब भी आपको असफलता मिले तो निराश ना हो, इसके बजाय एक नए प्रयास के साथ नए सिरे से शुरुआत करो। मेरे बच्चे, ऐसा कार्य चुने जो आपको भीतर से चुनौती दे। अपने मन की सुनो, क्योंकि यह ईश्वर की आवाज है। आपका दिमाग आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, जिससे आपको अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारे सभी इच्छाएं जैसे प्यार, धन, सम्मान और प्रसिद्धि आसानी से हासिल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में ईमानदारी से लिखो। हर हर महादेव। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम इस समय जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, हालांकि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना विश्वास अटूट रखें। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको अपने वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचें कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी मैं आपको बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखता हूँ, जैसे कि जीवन रुक गया हो। आपको अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चों, अगर तुम सच में मेरे बात पर विश्वास करते हो तो 3333 लिखकर और इस संदेश को साझा करके अपना समर्थन व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। आप स्वयं को बेहतर समझने लगे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से अवगत हो गए हो। आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही आप इन बदलावों का असर देखेंगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द आपके मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हैं। जब भी आप किसी काम में लगते हैं तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हैं। आपका मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूँगा। प्रिय बच्चों, खुशियाँ मनाओ और खुशियाँ पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय महादेव जी, मैंने आपकी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिन्होंने आपको परेशान किया है। आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं। तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ेगा? मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आपने जो खोया है वह आपके लिए नहीं था। आपका जीवन आपकी अपने इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे आपको आपके जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मुझ पर भरोसा रखें अपने महादेव जी, क्योंकि सब कुछ मेरे दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखें और आपको उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। बहरहाल आपको रास्ते में अनुकूलन और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो? आप हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हैं, दूसरों को आपकी भावनाओं का फायदा उठाने और आपको धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अपना दुख हर किसी से ना बांटे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं।
भले ही वे आपके प्यार का प्रतिदान ना दें और लगातार आपका अनादर करें, आप उन्हें खोने के डर से इसे सहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल आपका हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। आपके कार्य, परिणाम और खुशियां केवल आपकी हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, परंतु मेरे बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी आप खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हैं। आप इतने उलझ जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो आप अपना और अपना होश खो बैठते हैं। आप जानते हैं क्यों? यह आपके भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब आपके लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं आपको अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आया हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले आपको अपने भीतर मौजूद भय के भूतों से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आया हूँ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाला है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करें। जल्द ही आपको गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद आपने सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपने उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाला थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि आप भी महानता के लिए किस्मत में हैं। चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो, यह प्रतीक आपकी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और जल्द ही आपको अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारे किस्मत बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाएं और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करें। आपका मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और आप महसूस करेंगे कि कोई निरंतर आपकी निगरानी कर रहा है और आपकी इच्छाओं को सुन रहा है। हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो टिप्पणी अनुभाग में संख्या 8 को 4 बार लिखें। आप अपने समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखेंगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखेंगे। यह रोशनी सारे अंधकार को दूर कर देगी और आपको एक उज्जवल भविष्य की आशा देगी। भगवान महादेव आपका कल्याण करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। अपने आत्मा और भगवान महादेव के साथ संबंध स्थापित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पाठ में दिए गए संदेश को नजरअंदाज ना करें। यह आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने की कुंजी रखता है। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है। हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपने प्रतिभा को कहां प्रवाहित करें। यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने क्रोध को अपने परिवार, विशेषकर
अपने महादेव जी पिता पर निर्देशित करने के बजाय आपको उनसे सम्मान पूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान है और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए करते हैं। भले ही वह कभी कभी अप्रिय लगे, यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल ना खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हाँ में उत्तर दें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे महादेव जी पिता कभी कभी तुम्हारे प्रति सख्ती बरतते हैं, तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और दोष निकालते हैं। हालांकि वे इन खामियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको गलतियां करने से रोकने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी पिता की कठोरता भी सम्मान की पात्र है, क्योंकि वे एक गुरु के रूप में सेवा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देने के लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते हैं। वे बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आप महादेव जी पिता को पाकर भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपके ज्ञान के कारण आपका अहंकार बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो जीवन आसान हो जाएगा। अहंकार का पर्दा हमारी सत्य को समझने की क्षमता को कमजोर कर हमें विनाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चों, मैं यह चेतावनी इसलिए देता हूँ ताकि आप भविष्य में महत्वपूर्ण आपदाओं से बच सकें। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो कृपया लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब सहन करना है और कब अपने राय व्यक्त करनी है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके रास्ते में लगातार बाधाएं क्यों आती हैं, तो यह संभवतः इन व्यक्तियों के कारण है। आप उनसे परिचित हो सकते हैं, फिर भी आप उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना चुनते हैं। भले ही आपके पास उनकी हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो। मेरे बच्चे, बाहरी लोगों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित है। किसी के प्रति पक्षपात दिखाना किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है और यही बात महादेव जी आपके पिता और आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों पर भी लागू होती है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें अपने प्रयासों में असफलता मिलती है तो तुम्हें मानसिक तनाव होता है। यह तनाव क्रोध को जन्म देता है जो बदले में आपकी बुद्धि को बाधित करता है। आप दूसरों पर दोष मरते हैं, लेकिन आपके भीतर दो दोष हैं। आपके दिमाग में स्थिरता का अभाव है और आपके काम में भी स्थिरता का अभाव है। आप अक्सर टाल मटोल करते हैं और कार्रवाई करने के बजाय केवल योजनाएं बनाते हैं। आपका मन कई चीजों में बिखरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती था, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव जी, मेरे क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरे बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई महादेव जी। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरे भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारे कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है।
पर तुमने मेरे दी हर चीज उस व्यक्ति पर निछावर कर दी। आंख बंद करके तुमने यकीन किया और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से निर्णय लिया, दिल से सोचा, पर वह व्यक्ति हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा तुम्हारे साथ। वह कभी भी तुम्हारे साथ रिश्तों में सच्चा था ही नहीं। उसके दिमाग में तो शुरू से ही षड्यंत्र था तुम्हारे खिलाफ। इसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मुझे अपने कब्जे में चाहिए, वह सब कुछ मेरा होना चाहिए। तो मैं उस बात का भी कोई गम नहीं है। लोगों ने तुमसे जो कुछ भी छीना, जितना भी छल किया, तुम्हें यह पता है कि वह तुम्हारे किस्मत का नहीं लेकर गए हैं। वह जो लेकर गए हैं शायद तुम्हारे किस्मत में नहीं था। अपने किस्मत समझकर तुम उसमें भी खुश हो। तुम्हारे शत्रुओं का एक झुंड बन गया है मेरे बच्चे, जिनके जीवन का मकसद यह है तुम्हारे बुराई करना। तो किस किस से बचोगे और कब तक बचोगे तुम, यह आज की कहानी नहीं है। यह तो ना जाने कितने वर्षों से हो रहा है। तुम्हारे साथ की लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वह लोग हमेशा तुम्हारे विरुद्ध सब कुछ करते हैं और फिर मुंह पर तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे सगे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है? तो इस संदेश को लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम्हें उनसे लड़ना सीखना है। ऐसे लोगों के साथ उनके जैसा बर्ताव करना सीखना है तुम्हें कि अगली बार कोई तुम्हारे भावनाओं का फायदा ना उठा सके। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें भी दिमाग से निर्णय ले सीखना पड़ेगा। और वह व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसको यह लगता है कि वह तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाकर तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा, पर उसका काल तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया था और मुझसे बोल दिया था कि महादेव जी में कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। आज की दुनिया में लोगों की धोखाधड़ी को देखना निराशाजनक है। नकारात्मक शक्तियां आपको शारीरिक और भावना रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्तियों को हेरफेर करने की क्षमता रखती है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन के रिश्तों में घुसपैठ कर सकती हैं। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें चमत्कारी उपचार और सफलता की कुंजी प्रदान करूंगा। आपके लिए वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढना और सकारात्मकता की मानसिकता के साथ अपने यात्रा शुरू करना महत्वपूर्ण है। लगातार पुष्टि करें कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इस दिव्य संदेश की तरह मैं आपकी सभी प्रार्थनाएं पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। एक नया युग तेजी से आ रहा है और जबकि आप में से कुछ लोग पहले से ही इस आसन्न परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, अन्य लोग अभी तक इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर भी समय से पहले आशा न खोए, क्योंकि आप अपने विश्वास में गलत नहीं हैं। एक प्रक्रिया चल रही है, भले ही वह शायद भ्रमित करने वाला हो और आपको इसकी पेची के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा रखें कि कुछ शानदार, कुछ असाधारण और कुछ ताजा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैं पहले से ही विजय की गूंजती चीखें सुन सकता हूँ, जो यह संकेत दे रहे हैं कि आपने जिन लड़ाइयाँ का सामना किया है उनमें आप विहर हर गए हैं
और अब आप अपने अंतिम जीत हासिल करने की कगार पर है, बशर्ते आप अपने महादेव जी पर विश्वास करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप संलग्न वीडियो को लाइक करके इस दिव्य संदेश के प्रति अपने सराहना व्यक्त करें। अपने आप को उस चीज से प्रभावित न होने दें जो स्थिर और अपरिवर्तित बनी हुई है। इसके बजाय चाहे आप वर्तमान में कुछ भी देख रहे हो, अटूट विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चले। भले ही आप कोई सुधार नहीं देख सके, यदि आप अपने अटूट विश्वास पर कायम रहते हैं तो मैंने जो वादा किया है वह निस्संदेह पूरा होगा। मेरे प्रिय, तुम सही रास्ते पर हो। विनम्र और शुद्ध हृदय से लगन से काम करते रहो। आपके आसपास मौजूद प्रेम की प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आसन्न परिवर्तन आसन्न है और पहले से ही चल रहा है। यदि आप इन वादों को अपनाने के लिए तैयार हैं तो 4444 नंबर टाइप करके अपने तत्परता का संकेत दें। इस परिवर्तनकारी समय के दौरान इन 5 प्रमुख बिंदुओं को याद रखें। अपने महादेव जी के शब्दों पर विश्वास रखें। जान लें कि मैं इस चुनौतीपूर्ण अवधि में आपका मार्गदर्शन करूंगा। भरोसा रखें कि जो टूटा है उसे मैं जोड़ दूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और जान ले कि सब कुछ गिर जाएगा जगह में। मुझे पता है कि आपके बड़े सपने हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करूँगा। जब निराशा तुम्हें घेर लेगी, मैं तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति से भर दूंगा। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब सब कुछ असंभव लगता है, मैं आपके अनुसरण के लिए एक दिव्य मार्ग बनाऊंगा। उपचार अपने रास्ते पर है और मेरे प्रिय बच्चों, तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर बनकर उभरोगे। अब उन दिव्य संकेतों को पहचानने और अनुभव करने के लिए अपने दिल और दिमाग खोले जो मैं आपके पास भेजूंगा। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो उनका नाम याद रखें और उसे अपने आस्था के प्रतीक के रूप में टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने की आज्ञा नहीं दी है? डर के आगे ना झुके, क्योंकि आप जहां भी जा मेरे देवदूत आपके साथ रहेंगे, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यदि आप अपने विश्वास पर कायम हैं तो आप अपने सामने ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखेंगे जिन पर आपको कभी दस्तक देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक महान आशीर्वाद आपके पास आने वाला है जो ब्रह्मांड द्वारा अलौकिक तरीके से दिया गया है। आपके जीवन के सभी पहलुओं में शत्रु परास्त होंगे और आप अपने यात्रा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के कगार पर है। आपके लिए ब्रह्मांड की योजनाओं से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। आपने जो खोया है वह पुनः प्राप्त हो जाएगा और आपके पास आवश्यक सभी संसाधनों तक पहुंच होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिव्य सार और अपने भीतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझो और अपनाओ। मैं चाहता हूं कि आप यह जान ले कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जैसा कि मैंने घोषित किया है, चीजें कैसे सामने आएंगी इसकी विशेष चिंता करने के बजाय मैं आपसे अटूट विश्वास रखने और विश्वास करने का आग्रह करता हूं कि वे सभी आशीर्वाद जिनकी आप संभवत कल्पना कर सकते हैं आपके जीवन में प्रकट होंगे। सभी चिंताएं, दुख, नकारात्मक विचार और सीमित विश्वास जो आप पर बोझ है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, जिससे आप शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं चिंताओं को इस तरह से बदल दिया जाएगा जो आपके सर्वोत्तम हितों को पूरा करेगा। प्रिय बच्चों, मुझ पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपको सफलता के उस स्तर की ओर ले जा रहा हूँ जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। यात्रा और प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि इन चुनौतियों के माध्यम से ही आप विकसित होंगे और मेरे जैसे बनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं। जान ले कि वे आप पर विजय नहीं पा सकेंगी। आप अपने जीवन में एक नए और बेहतर अध्याय की राह पर है। 1111 नंबर टाइप करके
और भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकाले। समझे कि मैं आपके प्रिय महादेव जी पिता के रूप में हमेशा आपके रास्ते में आने वाला किसी भी नकारात्मकता से आपको बचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए किसी भी बुराई के प्रभाव को पार करते हुए शक्तिशाली सेनाएं भेजूंगा। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। आपके प्रति मेरा असीम प्यार आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सभी परेशानियों से बचाएगा। अगले 28 घंटों में मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा अब तक का सबसे शक्तिशाली रक्षक हूँ। जो दरवाजे मैं आपके लिए खोल रहा हूँ उनमें ढेर सारे चमत्कार आपकी आंखों के सामने प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इन चमत्कारों का दावा करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप वास्तव में मेरा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन चाहते हैं तो मैं आपसे इस चैनल की सदस्यता लेने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि यह आपको बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा जो उत्थान और प्रेरणा देती रहेगा। आप सब कैसा कर रहे हैं? निश्चिंत रहे, मेरे चुनौतीपूर्ण समय अब पीछे हैं और मेरे दयालु दृष्टि आप में से प्रत्येक पर टिकी हुई है। आप मेरे अटूट प्रेम और समर्थन की परीक्षा को सफलता पूर्वक सहन कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अगले 16 घंटों के भीतर अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो खुलासे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वे अनोखे हैं और पहले कभी भी इसका खुलासा नहीं किया गया है। यह वे सत्य हैं जो आपकी जागरूकता से छिपे हुए हैं, जिससे आपके लिए उनसे परिचित होना महत्वपूर्ण हो गया है। इन सत्यों को समझकर तुम सदैव मेरे दयालुता से आच्छादित रहोगे। कभी कभी आपके व्यवहार के ऐसे पहलू होते हैं जो अनजाने में मेरे गुस्से को भड़का है, जबकि कई मौकों पर आपके ऐसे कार्य होते हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक उन कार्यों की तरह जिन्होंने पहले ही मेरे दिल में खुशी ला दी है। अभी भी और भी अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जिन्हें आपको पूरा करना बाकी है, और यह अगले 17 घंटों के भीतर चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, यह आवश्यक है कि आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। समझे कि मेरे अंतिम इच्छा यह है कि आप कभी भी दहक का अनुभव ना करें, बल्कि मेरे सभी बच्चे शाश्वत सुख का आनंद लें। मेरे बच्चों, याद रखो कि परिस्थितियां हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहती हैं। वे कभी स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं होते। कभी कभी वे भाग्य के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, जबकि कभी कभी वे कर्म के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। यदि भाग्य के कारण आपकी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है तो कुछ ऐसे कार्य करना महत्वपूर्ण है जो निसंदेह आपकी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे और साथ साथ ही आपके भाग्य को भी बदल देंगे। बच्चों, मेरे बातों पर ध्यान दो। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने काम में लगे होते हैं तो थकावट होने लगती है, जिससे आप थका हुआ और निराश महसूस करने लगते हैं। आपके आत्मविश्वास की कमी और सफल ना हो पाने का कारण यह है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस विफलता के कारण आपका खुद पर से विश्वास उठ जाता है, जिससे आपके लिए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन हो जाता है। आप पाएंगे कि आप अपने पूरी ताकत लगाने में असमर्थ हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी आपके करीबी लोग, जैसे कि आपका जीवन साथी, आपको कुछ प्रयासों को करने से हतोत्साहित करते हैं जो आपकी असफलताओं में योगदान करते हैं। हालांकि मेरे बच्चे, आशा का एक मुख्य कारण है। आप अपने इच्छित मंजिल तक पहुंचने की राह पर हैं, जहां सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं। हाल के दिनों में तूफानों और विकर्ष का सामना करने के बावजूद आपने ब्रह्मांड के न्याय और महादेव जी के समर्थन में विश्वास बनाए रखा है।
आगे बढ़ते रहने से आपने धीरे धीरे बाधाओं को पार कर लिया है और अपना जीवन आसान बना लिया है। हर जीत की एक पूर्व निर्धारित तारीख होती है और इस महीने आपकी एक इच्छा पूरी होगी। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प अतीत में विजय साबित हुआ है और आप जो भी कल्पना करते हैं और मांगते हैं वह आज आपके जीवन में प्रकट होगा। आपकी इच्छाएं प्रबल हैं और आपकी इच्छा शक्ति अटूट है। आप जिस कठिन दौर का अनुभव कर रहे हैं वह समाप्त हो रहा है और आपने कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलता पूर्वक पार कर लिया है। आपने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था वह हासिल कर लिया है और भविष्य में आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालांकि खुशी पाने के लिए उचित और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। सफलता तुम्हारा नियत पथ बन गई है मेरे बच्चे और तुम इसे प्राप्त करने की राह पर हो। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता कोई अपराध नहीं है बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो इंगित करता है कि आपकी असली मंजिल उस चीज से परे है जिसकी आपने शुरुआत में कल्पना की था। जिसे आप हार मान सकते हैं वह वास्तव में मेरे नजर में आपकी यात्रा की शुरुआत है। आपकी कथित मंजिल आपके अंतिम लक्ष्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा की एक नई लहर आ रही है जो आपके लिए आवश्यक परिस्थितियों में आवश्यक बदलाव लेकर आ रहे हैं। अपने सभी चिंताओं को दूर करें और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय आदेश के अनुसार आपके सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। यह सब आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। यदि आपको अपने देवता महादेव जी पर विश्वास है तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो ईर्ष्यालु और नकारात्मक हैं, जो आपको नीचा दिखाने, आपको चोट पहुंचाने और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता के लिए आऊंगा, उपचार के चमत्कार लाऊंगा और आपकी सफलता के लिए उत्तर प्रदान करूंगा। आपके लिए वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढना और सकारात्मक विचारों के साथ अपना रास्ता बनाना शुरू करना महत्वपूर्ण है। लगातार पुष्टि करें कि आपके लिए सब कुछ असाधारण रूप से अच्छा चल रहा है और इस दिव्य संदेश के अनुरूप मेरे प्रिय बच्चों, मैं उन सभी को आशीर्वाद दूंगा जिनके लिए आपने प्रार्थना की है। एक नया युग क्षितिज पर है और आप में से कुछ लोग पहले से ही बदलावों को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे अभी तक नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हो। हालांकि समय से पहले हार ना माने, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। एक प्रक्रिया चल रही है और यद्यपि यह भ्रमित करने वाला हो सकती है, आपको सभी जटिलताओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। बस यह जान ले कि कुछ शानदार, कुछ असाधारण और कुछ नया आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैंने विजय की विजय दहाड़ पहले ही सुन ली है और तुमने पहले ही युद्ध जीत लिया है। अब आपकी जीत भी करीब है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो मैं आपको इस दिव्य संदेश वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जो अपरिवर्तित रहता है उससे स्वयं को प्रभावित ना होने दें, इसके बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़े। केवल उस पर निर्भर ना रहे जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। भले ही आप वर्तमान में कोई सुधार नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अटूट विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, आप सही रास्ते पर हैं और यह जरूरी है कि आप अपने आसपास मौजूद प्यार की प्रचुरता के लिए हर चीज को सादगी और कृतज्ञता के साथ अपनाते रहे। जो होना तय है वह अनिवार्य रूप से घटित होगा, क्योंकि परिवर्तन का समय आ गया है। इस क्षण को परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार करें। याद रखें मेरे बच्चे कि आपके भीतर पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित दिव्यता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो, ऐसी मेरे आज्ञा है। यह परिवर्तन किस प्रकार घटित होंगे इसके बारे में अपनी चिंताएं बंद करें और इसके बजाय दृढ़ता से विश्वास करें कि यह आवश्यक और आगामी है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने कल्पना से परे आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सभी चिंताएं, दर्द, नकारात्मकता और प्रतिबंधात्मक मान्यताएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आप उन ऊंचाइयों तक पहुँचने की कगार पर हैं जिनका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि सफलता आपके भाग्य के रूप में सितारों में लिखी हुई है। पिछले कुछ दिन आपके जीवन में तूफान और उथल पुथल से भरे रहे हैं, जिससे संकट और भय ने आपको घेर लिया है। आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन लग रहा था, लेकिन ब्रह्मांड की न्याय भावना में अटूट विश्वास के साथ आप सांत्वना के लिए अपने प्रिय महादेव जी की ओर मुड़े। इस विश्वास को कायम रखते हुए आपने अपने इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा और चमत्कारिक ढंग से आपके रास्ते में आने वाला प्रत्येक बाधा धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो गया। मेरे प्रियजनों, आपकी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपको बस अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करना है कि इस महीने आपकी एक पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने अटूट विश्वास की शक्ति का गवाह बने। जब भी तुमने कुछ कल्पना की और मुझसे मामा, मैंने न केवल तुम्हें प्रदान किया बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। आज इस शुभ अवसर पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति अडिग है और जैसे ही यह चरण समाप्त होता है, आपने अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलता पूर्वक पार कर लिया है और वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। और निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य भी संघर्षों से भरा नहीं होगा। हालांकि याद रखें कि निष्पक्ष खेल और सत्य निष्ठा सच्ची खुशी प्राप्त करने के आवश्यक घटक है। सफलता अब आपके भाग्य के ताने बाने मंत्र बुन गई है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। हार कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो आपको बताता है कि आपकी असली मंजिल